ठीक है, वेव आई है, इंशाल्लाह ताला उसको आपको ख़त्म करके दिखाएंगे। दहशतगर्द अपना जो भी ख़ुदकश हमला वालों को यूज़ कर रहे हैं, बाकी चीज़ें कर रहे हैं, इंशाल्लाह ताला आपको और उसमें जिसके तहत यूज़ हो रहे हैं ना, जो जो यहाँ ह्यूमन राइट्स के चैम्पियन बनते हैं और ह्यूमन राइट्स की बात करते हैं, सड़कों पे निकलते हैं, वो आज किधर हैं? आज क्यों नहीं इस वाक़े की मज़म्मत करते? आज क्यों नहीं उन शोधा के कंधों को, अगर वो ह्यूमन राइट्स की बात करें तो क्यों नहीं आते हैं? इस वाक़े की मज़म्मत क्यों नहीं करते? मज़म्मत तो छोटी लफ्ज़ है, बल्कि उल्टा हुकूमत से उनको मुतालबा करना चाहिए कि ऐसे लोगों को कैफ़े किरदार तक पहुँचाए। तो बलूचिस्तान के वो लोग, वो बलोच अवाम ये सोच ले कि आपकी हुकूमत जो है वो आपको बेहतरी की तरफ लेके जा रही है, एजुकेशन हेल्थ फैसिलिटीज़ बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कौन लोग हैं जो हमारे बलोच यूथ को खुदकुश बनाते हैं? वो कौन से अवामिल हैं? वो अवामिल आपको बलूचिस्तान की सड़कों पे भी नज़र आते हैं कि जहाँ पर खुदकुश हमला करते हैं, मासूम लोगों को शहीद करते हैं, और वो अपनी जो है वो पॉलिटिक्स यहाँ पर इस तरीके से कर रहे हैं। तो ये एक होलसम अप्रोच होगी। मैं बार बार लड़ाई सिर्फ बलोच बल्कि नहीं, दहशतगर्द कहना चाहिए इनको। दहशतगर्दों की कोई कौम नहीं है, दहशतगर्दों के दरमियान और पाकिस्तान की फ़ौज के दरमियान नहीं है। ये पूरी सोसाइटी ने ये लड़ाई लड़नी है। ये मीडिया ने लड़नी है, जुडिशरी ने लड़नी है, पॉलिटिशियंस ने लड़नी है, हमारे इंटेलेक्ट ने लड़नी है। ये सोच विचार करना पड़ेगा कि बलूचिस्तान में ये खून का बाज़ार कब तक गर्म रहेगा। क्यों आपके जो मेन स्ट्रीम मीडिया चैनल्स हैं, क्यों इस कन्फ्यूजन का शिकार हैं कि मज़हब के नाम पर वायलेंस है तो उसको सब दहशतगर्द कहते हैं? ये सो कॉल्ड कौम परस्ती के नाम पर जो दहशतगर्दी है, इसको आज तक इस जो है वो नाराज़ बलोच कह के एक कन्फ्यूजन पैदा करने की कोशिश करते हैं। टेररिस्ट को एज अ टेररिस्ट ही ट्रीट करना चाहिए, और उसमें हमें आपकी सपोर्ट चाहिए, उसमें हमें लोगों की सपोर्ट चाहिए, उसमें हमें तमाम सोसाइटी की सपोर्ट चाहिए, और इंशाल्लाह ताला इस बहस को कंट्रोल कर लेंगे। सर, आपके आने के साथ ही 6-7 महीने हुए हैं, बड़े वाक़यात हुए हैं। सबसे बड़ा वाक़या सर 26 अगस्त को हुआ, इकबाल डे पे ये वाक़या हुआ। सर, ये क्या सिक्योरिटी लैब्स नहीं थी? बार बार हम लोग यही सुनते हैं आपसे कि रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया गया, रिट ऑफ द स्टेट को चैलेंज किया। वफाकी वज़ीर दाखिला आता है, CM आता है, सदर आ जाता है, ताज़ियत के लिए आते हैं, लेकिन अमली अगर आप टेररिज्म की जंग को समझते हैं, आप इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म करते हैं, और अगर इस जंग को समझने की कोशिश करें, तो वी हैव टू प्रोटेक्ट ईच एंड एवरी इंच ऑफ द स्टेट, एंड दे हैव टू ब्रीच इंच ऑफ द स्टेट, और उससे बड़ा नुकसान हो जाता है। हम नुकसान की जिम्मेदारी यानी कि हमारी है, नुकसान नहीं होना चाहिए, लेकिन जो 9 गोल रोके गए हैं उसकी तो अप्रिसिएशन कहीं नहीं है। कल मुझे आप बताएं कि जो CTD का ऑपरेशन हुआ सुराब में, जिसमें 2 लोग जहन्नुम वसल हुए, मूसा खेल के जितने लोग थे वो सारे के सारे 3-4 पकड़े गए हैं, बाकी जहन्नुम वसल हो गए। 4-5 और खुदकुश हमलावर पकड़े हैं हमने पिछले 1 हफ्ते में। बट डेफिनेटली उनको उस तरह नहीं बताना जिनका प्लान था इन दिनों में फटने का। तो ये है कि बहुत सारी चीज़ें जो आपके तक नहीं भी पहुंचती, या पहुंचती हैं तो लेट पहुंचती हैं। सारे मिलके लड़ रहे हैं इस टाइम पे। ये एक पूरी वॉर की सिचुएशन है। ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि नॉर्मल हालात है कि चोरी या डकैती है। बलूचिस्तान की गवर्नमेंट जो लीड ले रही है इसको, अपने वो सिर्फ पुलिस वालों को हर तरीके से बेहतरीन फैसिलिटी नहीं दे रही। बाकी जगहों पे अब हम FC को एम्पावर कर रहे हैं, चीज़ें कर रहे हैं ताकि वो भी लड़ सकें। और आप देखेंगे ये जिस तरह की CM की अप्रोच है, इंशाल्लाह ताला आपको ये रिजल्ट देंगे। लास्ट में आई जस्ट वांट टू ऐड वन थिंग। आई वांट नहीं, मैं क्वेश्चंस नहीं लेंगे, मैं सिर्फ एक चीज़ ऐड कर रहा हूँ। कोई इस तरह की रिपोर्ट्स स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन मैंने आपसे कहा कॉन्फ्लिक्ट में है। लास्ट मैं सिर्फ आप कैमरास के सामने अपनी टीम को, जो हेल्थ की टीम है, स्पेशली जो ट्रॉमा सेंटर है, मिनिस्टर साहब हैं, मिनिस्टर फाइनेंस पूरा दिन, मिनिस्टर एग्रीकल्चर, जो ये रिस्पॉन्स था इनका, मेरी मौजूदगी यहाँ पे नहीं थी, मैं उसको अप्रिशिएट करना चाहता हूँ। और द वे हमारा ट्रॉमा सेंटर हमारे मरीजों को ले रहा है, उसकी अप्रिसिएशन करना चाहता हूँ।